प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए होम साइंस का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को संपूर्ण किताब के अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। और बच्चों, ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर होने वाला है 5 मार्च को होने वाला है। तो बच्चों, ये जो वीडियो है 5 मार्च के बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। और बच्चों, इससे पहले मैंने 2 ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसके माध्यम से मैंने आप सभी को 1 से लेकर के 16 तक के सभी प्रश्नों को बता रखा है। और बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं कि आपके सिलेबस के हिसाब से कुल आपकी किताब में 23 चैप्टर है, ठीक है। तो मैंने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। और इस वीडियो के माध्यम से बच्चों मैं आप सभी को 17 से लेकर के टोटल यहाँ पे 23 तक के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ। और बच्चों, आप यकीन रखिए कि जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन वही एकदम बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आइए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि जो आपका नंबर यहाँ पे 17 नंबर चैप्टर है उसका नाम है मानव अस्थि संस्थान तथा संधिया, ठीक है। यानी कि मानव में, ठीक है, ह्यूमन में कौन कौन सी अस्थि होती है, कहाँ कहाँ उसके ज्वाइंट होते हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो 17 नंबर जो चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पुटअप किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तो क्वेश्चन आपका ये आता है, अस्थि संस्थान या अस्थि तंत्र से आप क्या समझते हैं। मनुष्य के शरीर में अस्थि संस्थान की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में लिखना है। और इसी क्वेश्चन को एक बार घुमा करके पूछा है कि शरीर में कंकाल जिसको बोलते हैं अस्थि संस्थान को बोला जाता है, इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है, जैसा कि आप नोटिस भी कर सकते हो। 2014, 15, 16, 17, 20 लगातार क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो 24 में भी आने का बहुत चांसेस है, इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, ठीक है। इसी में एक और सा क्वेश्चन भी यहाँ पे ये है कि संधि किसे कहते हैं, यानी कि ज्वाइंट किसे कहा जाता है, और संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, उदाहरण के साथ वर्णन करना है। और ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और घुमा करके पूछा हुआ है कि अस्थि संधि से आप क्या समझते हैं, अस्थि संधियां कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक का उदाहरण के साथ वर्णन करना है, समझाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ठीक है, समझ के जाना। और यही क्वेश्चन आपकी बार आने वाले हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ये वाला देखो, चल संधि की रचना, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, एक बार समझ लेना। तो इस वाले चैप्टर में मात्र 2 ही क्वेश्चन है, जिसको समझ के जाना है, ठीक है। अब आइए, अगला चैप्टर है आपका अस्थियों की टूट एवं मोच। जो हमारी हड्डियां होती है क्रैक हो जाती है, उसमें मोच आ जाता है, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में आपको 2-3 क्वेश्चन को तैयार करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि अस्थिभंजन की मुख्य लक्षण क्या क्या होता है, ठीक है। अस्थिभंजन की सामान्य प्राथमिक चिकित्सा आप किस प्रकार करेंगे इसके बारे में बताना है, कि फर्स्ट एड किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में बताना है, समझाना है, ठीक है। तो अस्थिभंग से आप क्या समझते हैं उसके बारे में इसका डेफिनेशन लिखना है, बस खाली डेफिनेशन लिख दोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे समझेंगे ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये वाला कि मोच आने की क्या अभिप्राय है, और मोच आने के लक्षण और उपचार लिखिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करके जाना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो आगे हम समझेंगे अगला जो हमारा चैप्टर है। यहाँ पे देखो श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान, ठीक है, श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान। तो ये वाला भी चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इसमें भी कई सारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे यहाँ पे देखो श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, ठीक है, नामांकित चित्र सहित स्पष्ट कीजिए एवं उनके कार्य भी लिखिए। सबसे पहले करना क्या है, उसके यहाँ पे देखो श्वसन अंग का यहाँ पे ये पार्ट है, ठीक है, इस प्रकार दिखाया गया है। या नासा गुहिका, नाक, ग्रसनी, घाटी, ठीक है, वाक तंतु, सांस नली, श्वसनी, फेफड़ा, इस प्रकार से आपको फिगर बनाना है वहाँ पे, तो अभी जाकर के अच्छे से अच्छे नंबर पाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को तैयार करके जरूर जाना है। इसी में का एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो फेफड़ा का रचना बनाना है, ठीक है। फेफड़ा की रचना क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसको भी तैयार करके जाना है, कई बार ये भी आ चुका है, ठीक है। चलो आगे समझ लेते हैं। अगला हमारा चैप्टर है यहाँ पे 20 नंबर की प्राकृतिक तथा कृत्रिम श्वसन क्रिया, ठीक है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो हमारा इंसान होता है ना, वो 2 प्रकार से सांसें ले सकता है। एक तो होता है प्राकृतिक, जैसे अभी हम ले रहे हैं, ठीक है। अभी स्वास्थ्य बिगड़ जाने की वजह से कृत्रिम श्वसन भी दिया जाता है, ठीक है, नाक में जो भी गैस का सिलेंडर होता है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखो कृत्रिम श्वसन
की कब आवश्यकता पड़ती है, इसकी कितनी विधियाँ होती है, ठीक है, समझाना है। ठीक है, कृत्रिम श्वसन क्या होता है, ठीक है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है इसके बारे में समझाना है, और इसकी कितनी प्रकार की विधियाँ होती है। ठीक है, सेफर्स विधि कई बार पूछा जा चुका है, सेफर्स विधि के बारे में वर्णन करिए। ये मेजर तरीके से ये पूछा गया है सेफर्स विधि। ठीक है, इसको तैयार करना। अगला यहाँ पे देखो, अगला चैप्टर घायल का स्थानांतरण, यानी कोई भी इंसान का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाता है। ठीक है, कहने का सेंस यहाँ पे है कि जहाँ पे घटना घटता है वहाँ से लेकर उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको 1-2 क्वेश्चन तैयार करना है, जैसे कि यहाँ पे ये देख लो, हस्त आसन के द्वारा घायल व्यक्ति के स्थानांतरण की विधियों के बारे में वर्णन करना है। माने इंसान को हाथ से पकड़ करके किस प्रकार ले जाया जा सकता है उसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, यानी घायल व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किन किन विधियों के द्वारा लेकर के जाया जा सकता है उसके बारे में बताना है, वर्णन करना विस्तार से। 6 नंबर का आता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको तैयार करना है। देखो, 2 आसन, 3 आसन, 4 आसन, इस प्रकार का आसन विधियाँ होती है। ठीक है, इसको तैयार करके जाना है। अगला चैप्टर है रोगी को स्पंज कराना तथा सेक बफारा देना या बर्फ की टोपी का प्रयोग करना, उपयोग करना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन, ये भी जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपका तैयार करना है। यहाँ पे देखो ये वाला, स्पंज करने से क्या मतलब होता है, क्या आशय होता है, स्पंज करने की विधियाँ लिखिए, कौन कौन सी विधि होती है, और स्पंज करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, सावधानियों के बारे में लिखना होगा। ठीक है, या स्पंज से क्या तात्पर्य है। ठीक है, स्पंज करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, मैंने एक ही क्वेश्चन है, तमाम प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको तैयार करना है। 6 नंबर का आता है, अब की बार भी आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हैं, ये वाला प्याज की पुल्टिस बनाना। पुल्टिस किस काम की आती है, पुल्टिस कितने प्रकार की हो सकती है, आटे की पुल्टिस, प्याज की पुल्टिस, प्याज वाला इंपॉर्टेंट है, फोड़ा वगैरह पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको तैयार करना। ठीक है, एक पूछा जाता है गर्म सेक ठंडी सेक में क्या अंतर होता है, दोनों के विधियों के बारे में वर्णन करना हो। गर्म सेक क्या होता है, ठीक है, गर्म सेक किस प्रकार दिया जाता है, एक यहाँ पे आता है ठंडी सेक। ठीक है, तो इसको भी नोटिस कर लेना। ठीक है, अगला आपका चैप्टर जो कि अंतिम नंबर चैप्टर है, नाड़ी श्वास गति और ताप का चार्ट बनाना, फ्लो चार्ट बनाना। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो ये वाला, थर्मामीटर से तापक्रम नापने की विधि लिखिए, और थर्मामीटर का प्रयोग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, चार्ट बना करके बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। देख सकते हो कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, अब की बार तो गारंटी है, पक्का आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। यहाँ पे देखो इस प्रकार से, देखो पूरा एकदम बनाना है फिगर वगैरह। ठीक है, ये इसमें भी एक चीज क्वेश्चन है, इसी को बढ़िया से तैयार करके जाना है, उसके बाद नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।